नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं, प्रश्नावली 1.6 और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इन सवालों को करने से पहले हमारे को जो पहली वीडियो है हमारी इम्पोर्टेंट नोट्स वाली, तो उसको देखना होगा। अगर वह देख लेंगे तो हमारे को क्या होगा, ये प्रश्नावली समझने में आसानी होगी। अब देखो क्या होगा कि उसमें क्या एक प्रॉपर्टीज थी कि अगर a की घात m है और कोष्टक बंद है और एक ऊपर घात n है, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, a की घात m गुणा n। यही प्रॉपर्टी तीनों प्रश्नों में लागू होगी। अब हमें क्या करना है, देखो 64 की घात 1/2 दे रखा है। पहले तो क्या करना है, यहाँ जो संख्या दे रखी है ना, उसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य संख्या ही कौन सी होती है, देखो पहले तो अभाज्य, तो अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11 और आगे ये चलती जाएगी। अब देखो अभाज्य गुणनखंड, तो 64 का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से होगा, मैं यहाँ 64 लिखता हूँ और पहले उसके अंदर 2 का भाग देता हूँ। 2 का नहीं जाए तो 3 का, 3 का नहीं जाए तो 5 का, 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 32 बार। फिर मैं 2 का देता हूँ, जाएगा भाग 16 बार। फिर मैं 2 का देता हूँ तो भाग जाएगा 8 बार। फिर अगर मैं 2 का देता हूँ तो भाग जाएगा 4 बार। फिर 2 का 2 बार और फिर 2 का 1 बार। अब देखो हमारे को क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 6 बार 2 प्राप्त हुआ। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो ये 2 कितनी बार है, 6 बार है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6। अब देखो अब मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 6, किसको, 64 को, किसको, 64 को। अब ऊपर घात कितनी है, 1/2, देखो घात 1/2, तो ये प्रॉपर्टी जब लागू होगी, अगर a की घात m है और बाहर घात n है, तो क्या होगी, घातें गुणा हो जाएगी। तो देखो घात क्या होगी, 2 की घात 6 गुणा 1/2। अब देखो 2 इससे कटेगा कितनी बार, 3 बार। तो देखो 2 की घात हमें क्या प्राप्त हुआ, 3, और 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा, और 2 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, इसका उत्तर 8। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 32 का अभाज्य गुणन करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 32 लिखेंगे, उसमें पहले हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 16 बार। फिर 2 का 8 बार, फिर 2 का 4 बार, फिर 2 का 2 बार और फिर 2 का 1 बार। मतलब 2 हमें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये प्राप्त हुआ। अब देखो 2 5 बार है, तो मैं इसको 2 की घात 5 लिख सकता हूँ, ये लो लिख लिया। अब देखो यहाँ है 2 की घात 5, मैंने लिख दिया 32 को, और उसके ऊपर घात है 1/5, ये दे रखा है। तो देखो वो प्रॉपर्टीज, अगर a की घात m हो और बाहर घात n हो तो घातें गुणा हो जाती है। तो हमें प्राप्त होगा 2 की घात 5 गुणा 1/5। अब देखो 5 से 5 चला जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 2 की घात 1, और 2 की घात 1 क्या होता है, 2। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 2। तीसरा देखो, तीसरा सवाल, मतलब हमें 125 है ना, उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अब 125 में तो पहले 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 3 का भाग, 3 का भाग ज्ञात करने के लिए क्या होगा कि हम अंकों का योग करेंगे। तो 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 में 3 का भाग नहीं जा रहा है ना, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो तो मैं भाग देता हूँ 5 का, तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, और पीछे बचे 2, एक तो 2 बार गया, फिर बचे 2 और आएगा 5, तो 25 बार, कितनी बार, 25 बार। फिर वापस 5 का देता हूँ, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर 5 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 1 बार। मतलब 125 को हमने कैसे लिखा, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो
5 गुणा 5 गुणा 5 इस प्रकार से लिखा, मतलब 5 की घात 3। देखो मैं लिखता हूँ 5 की घात 3 और ऊपर घात है 1/3, मतलब घातें गुणा हो जाएगी। तो 5 की घात 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या उत्तर बचेगा 5। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे और वहाँ से हमारा सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे को क्या करना है, उसी प्रॉपर्टीज के अनुसार क्वेश्चन को तैयार करना है। प्रॉपर्टी कौन सी थी, अगर a की घात m है और बार घात n है तो उसको क्या हो जाएगा a की घात m n। अब देखो, अब हमें 9 है, 9 का पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखो 9 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें 9 में पहले 3 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा 3 बार। फिर 3 का भाग देंगे कितनी बार 1 बार, मतलब 3 गुणा 3 प्राप्त हुआ, जिसे मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 2। 3 कितनी बार है 2 बार, तो घात में 2। देखो 3 की घात है 2 और बार घात कितनी है 3/2। देखो तो उसको क्या लिखेंगे, गुणा हो जाएगी घातें, तो 3 की घात 2 गुणा 3/2। देखो 2 से 2 कट जाएगा, हमें प्राप्त होगा 3 की घात 3। 3 की घात मतलब 3, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 27, तो हमें इसका उत्तर क्या प्राप्त हुआ 27। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, हमें पहले क्या करना है 32 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड, 32 में हम पहले 2 का भाग देंगे, भाग जाएगा 16 बार। फिर हम 2 का देंगे, भाग जाएगा 8 बार। फिर 2 का देंगे, भाग जाएगा 4 बार। फिर मैं 2 का दूंगा, भाग जाएगा 2 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 1 बार। 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। और इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 5, क्योंकि 2 कितनी बार है 5 बार, तो इसको लिखा 2 की घात 5 32 को। और बार क्या है 2/5, तो ये घातें गुणा हो जाएगी, तो 2 की घात 5 गुणा 2/5। 5 से 5 कट जाएगा, हमें प्राप्त होगा 2 की घात 2। तो 2 की घात 2 क्या होता है 2 गुणा 2 बराबर 4। तो हमने इसका मान ज्ञात कर लिया। अब देखो, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, 16 की घात दे रखा है 3/4। तो पहले 16 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो 16 में पहले 2 का भाग देते हैं 8 बार। 8 में 2 का दूं 4 बार। 4 में 2 का दूं 2 बार। 2 में 2 का दूं 1 बार, मतलब 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 16। अब 2 कितनी बार है 4 बार, तो 2 की घात 4 बराबर किसके बराबर होगा 16। अब देखो 16 की जगह मैं 2 की घात 4 लिखता हूँ, तो 2 की घात 4 और ऊपर घात क्या है 3/4। ये प्रॉपर्टीज लागू होगी कि अगर a की घात m है और बार घात n है तो घातें गुणा हो जाएगी। तो 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, हमें क्या प्राप्त होगा 2 की घात 3। तो 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो 2 गुणा 2 4 और 4 गुणा 2 8, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 8, और ये हमारा इसका उत्तर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 125 की घात -1/3 दे रखा है। तो देखो पहले तो 125 का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 5 का भाग जाएगा कितनी बार 25 बार। फिर 5 का 5 बार। फिर 5 में 5 का 1 बार, मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर क्या होगा 125। अब देखो 5 कितनी बार है 3 बार, तो 5 की घात 3 बराबर किसके 125। अब देखो मैं 125 की जगह 5 की घात 3 लिखता हूँ। तो देखो 5 की घात 3 और बार क्या है माइनस का 1/3, तो घातें गुणा हो जाएगी। तो 5 की घात 3 गुणा माइनस का 1/3 है, तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, हमें प्राप्त होगा 5 की घात -1। अब देखो अगर घात ऊपर माइनस में 1 हो ना, तो उसको घात को पॉजिटिव बनाने के लिए जो ये दे रखा है ना 5, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/5। अब देखो अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो एक प्रॉपर्टीज है कि अगर
1 बटा a हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर -1 और यही प्रॉपर्टीज यहाँ पे लागू हो रही है। तो इसका उत्तर क्या आ गया 1/5। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखो अलग अलग प्रॉपर्टीज लागू होगी। क्या होगी, पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या है, आधार समान है और घातें अलग अलग है। देखो मतलब a की घात m गुणा a की घात n है, a की घात m गुणा a की घात n। तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी कि घातें क्या है, आधार समान है तो घातें गुणा हो जाती है, ये होगी। अब देखो यहाँ पे आधार समान है तो आधार समान ले लेते हैं 2, और घातें क्या है 2/3 है और गुणा में 1/5 है। तो देखो 2 1 से गुणा होगा तो 2 और 3 अगर 5 से गुणा होगा तो 15। तो हमें क्या प्राप्त होगा 2 की घात 2/15। मेन बात है कि आपको प्रॉपर्टीज ध्यान में होगी, और प्रॉपर्टीज अगर आपको ध्यान में रखनी है तो हमारे जो इम्पोर्टेंट नोट्स वाली वीडियो है उसको ज़रूर देखें। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 1/3 की घात 3 दे रखी है और ऊपर घात 7 दे रखी। तो मैंने अभी आपको बताया था, उसको हम ध्यान में रखेंगे और ये ज्ञात करेंगे। तो देखो अब क्या है, यहाँ 1/3 की घात 3 और उसके घात है ऊपर 7। अब देखो अगर 1/a की घात अगर एक हो तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगी a की घात -1। ये प्रॉपर्टीज है वो ध्यान में रखनी है। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है a, तो 3 की घात क्या है 3 है तो ऊपर आके -3 हो जाएगी, और बार कोष्ठक के अंदर क्या चल रहा है 7। तो अगर देखो अब जो ये प्रॉपर्टीज लागू होगी कि a की घात m है और बार n है, तो क्या होगा a की घात m गुणा n। अब देखो हमें -3 है घात 1 और ये आगे घात क्या है 7, तो ये गुणा हो जाएगी। तो देखो 7 गुणा 3 21, तो 3 की घात हमारे पास आएगी -21। ये आ गया उत्तर। अब देखो तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में क्या है, देखो क्या प्रॉपर्टीज लागू होगी कि अगर a की घात m है और बट्टे में a की घात n है, मतलब आधार समान है और घातें भिन्न भिन्न है, तो क्या होगा कि a की घात m - n हो जाएगा। देखो अब यहाँ आधार समान है और घातें अलग अलग है। a क्या है, a का मान 11 है 11। m क्या है, m ऊपर वाली घात 1/2 है। अब माइनस कर रहे हैं क्या n क्या है 1/4। तो देखो पहले मैं इसको सरल करके बता देता हूँ 1/2 - 1/4 को। तो देखो प्लस अब क्या आएगा 4 आएगा। देखो अब 4 में 2 का भाग 2 बार और 4 में 1 का भाग माइनस 4 में 1 का भाग 1 बार और 1 का 1 से गुणा 1। तो हमें क्या प्राप्त होगा 2 में से 1 है 1/4। तो हमारे को क्या प्राप्त होगा 11 की घात 1/4। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। चौथा क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टीज लागू होगी, यहाँ क्या है घातें समान है। अगर a की घात m और b की घात m हो तो क्या प्रॉपर्टीज लागू होगी, a b की घात क्या हो जाएगा m और a b आपस में गुणा हो जाएंगे। तो देखो a क्या है 7 है, b क्या है 8 है, तो यहाँ मान रख देता हूँ। तो 7 गुणा 8 और उसकी घात क्या है 1/2। तो 7 गुणा 8 56 और 56 की घात हमें क्या प्राप्त होगा 1/2। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 1.6। आपको हमारा सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इम्पोर्टेंट नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है।